देखिए दोस्तों, हम टेस्ट 86 एनटी अभ्यास का ये कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ मैं जोलॉजी के क्वेश्चंस लूँगा। इजी पेपर है, कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कशन के लायक हैं, तो इसलिए मैंने इस पेपर को लिया है, सिलेक्ट किया है। तो जो डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं आपको ले रहा हूँ। मैच द कॉलम है, बिल्कुल ईजी सा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में बहुत इजीली आपको ये आंसर मिल जाएंगे, है ना। ये सारे मैच द कॉलम अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्या है ये? कॉलम 1 एपिनेफ्रिन वगैरह ये सब दिए हुए हैं। कॉलम 2 के अंदर स्टिमुलेट्स मसल्स यानी फंक्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए एपिनेफ्रिन क्या काम करता है। ये एड्रेनालिन है तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरॉन ये क्या काम करेगा? टेस्टोस्टेरॉन जो बी है वो मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ए का फोर्थ ये देखते ही हमें आंसर मिल जाएगा बी। बाकी मैच भी हम कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए सी जो है वो सीधे के सीधे मिल रहा है और डी सेकंड के साथ जा रहा है। तो इस हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। तो अब सिर्फ आरएनए के अंदर क्या मौजूद है वो हमें देखना है। तो देखिए आप 2,4-डाईऑक्सी यूराइडिलेट ये आरएनए के अंदर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मिलेगा। तो ये आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ये यूरिडाइलिक एसिड है दोस्तों, है ना। तो इस नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्या है ये? विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय मैक्रोफेजेस। बहुत सिंपल सा है, अमीबॉइड मूवमेंट, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा, हम इसमें आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए द लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम द पीएच इनसाइड द लाइसोसोम। तब देखिए पीएच जो है वो H+ आयंस को निकाल करके ये कम की जाएगी। तब इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एप्लीकेबल टू द हॉर्मोन्स। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स को हार्मोन कहते हैं। इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। ब्लड और इन ओपन स्पेसेस, ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक है ना, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। और प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। अब देखिए हार्मोन्स के लिए कितने एप्लीकेबल है यहाँ पर? तो 4 में से 2 जो है वो सही हैं हार्मोन्स। तब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है इसके अंदर वो भी थोड़ी डिबेटेबल है। ब्लड या ओपन स्पेसेस के अंदर ये रिलीज़ किए जाते हैं, ये फैक्ट है। तो सी या डी ये हम सही मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट जो है वो डी है। एनटीए ने इसको शायद सी दिया है, तो हम इसको डी मान लेंगे। 3 करेक्ट हैं इसमें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ रहे हैं हम। Adaptation is an attribute of the organism that enables the organism to। तो देखिए आप, अडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करती है और पॉपुलेशन साइज बढ़ाने में हेल्प करती है, उसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रीड द स्टेटमेंट्स। ड्यूरामेटर इज़ ए थिक इनर मैनिंग्स। इनर नहीं है, आउटर है, तो ये यहाँ पर गलत वर्ड आ गया। द मेडुला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बोथ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है ये।
साइटोन possesses Nisle granules but these are absent in dendrites, यहाँ पर प्रेजेंट होता तो ये सही हो जाता। तब देखो एक ही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, तो सही आंसर इसके अंदर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं 29th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 रिगार्डिंग म्यूटेशन सेलेक्ट हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट। म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया है ना, तीनों पॉइंट ये इसके बिल्कुल ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो देखिए इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, रिएक्शन नहीं सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। इन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज एन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज द पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। द कैटालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज ग्लोबुलर एंड प्राइमरी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट एंजाइम। देखिए आप ये करेक्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो फास्टेस्ट एंजाइम है। कैटालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट एंजाइम्स इज ग्लोबुलर इन प्राइमरी। तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से इनकरेक्ट होना चाहिए था, तब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता। तो देखिए आप इसमें करेक्शन करिए सभी लोग, इसमें करेक्ट के बजाय इनकरेक्ट पहचानना है, या फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, है ना। तब इसमें ऑप्शन डी जो है वो इसमें हमें चेंज करना है, करेक्ट की जगह हमें यहाँ पर इनकरेक्ट मार्क करना है, तो ये सही आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 56 इन द मेथड इन विच recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell using microneedle is। तो देखिए माइक्रो नीडल का इस्तेमाल तो माइक्रो इंजेक्शन में ही होगा। अगर ये ऑप्शन ना होती तो फिर ये भी करेक्ट हो जाता, बायोलिस्टिक जो जीन गन को कहते ही हैं। लेकिन अगर नीडल दे दिया गया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इंजेक्शन ही सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा हूँ अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज़। तो देखिए आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ का कौन सा फीचर नहीं है, ये फास्ट ग्रोइंग है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा तो प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन रेट फास्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 64 पर अब आ रहे हैं। बहुत इजी सा पेपर है दोस्तों, बहुत छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसको डिस्कस करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द सॉलिड एंड प्लायबल मैट्रिक्स। अब देखिए सॉलिड और प्लायबल मैट्रिक्स बोल दिया है, तो प्लायबल से तो एक ही आंसर आएगा, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन। तो देखिए किस साइज़ के पीसेज हैं, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी दूर तक वो ट्रेवल कर रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। चार्ज सिर्फ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, डिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा, डिस्टेंस से रिलेटेड वो हेल्प नहीं करेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मैच द कॉलम है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपीट शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शायद रिपीट हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है ये। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मैनी फीचर्स आर करेक्टली रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स। देखो अब ये क्वेश्चन वापस से आया है,
फिर से रिपीट हुआ है आई थिंक। रिलीज्ड इन द ब्लड और ओपन स्पेसेस, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, तो PQR ये करेक्ट हो गए। तो देखिए एक इसमें इनकरेक्ट है, तो फिर से वही करेक्शन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। तो C इसके अंदर दिया हुआ है ना, NTA ने इसको ये मार्क करा है। हम इसमें इनकरेक्ट लगा देंगे तो ऑप्शन B ये सही होगा। ठीक है, तो इसमें फिर से हम करेक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसको मैं अब आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, ERV A रेजिडुअल वॉल्यूम, B टाइडल वॉल्यूम, C इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, D तब FRC क्या होती है। FRC का जनरल फार्मूला होता है ERV प्लस RV, इसको हम FRC नाम देते हैं। इन जनरल ये फार्मूला होता है। तो देखिए आप, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम A, रेजिडुअल वॉल्यूम B, तो देखिए ये सही आंसर डायरेक्ट आ गया बिल्कुल। तो A प्लस B, आंसर A जो है वो करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जिम्नोफिस हमें पता है ये एम्फीबियंस हैं, ब्लाइंड स्नेक के नाम से जाने जाते हैं। इनके पास लिम्स नहीं होते हैं, ये लिमलेस एम्फीबियंस हैं, इसलिए हम इनको स्नेक्स बोलते हैं, ब्लाइंड स्नेक, फॉल्स स्नेक की तरह ये यूज़ होते हैं। तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, इसको देख रहे हैं अब। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटर एट्रियल सेप्टम इज ए थिक पार्टीशन वाइल एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टीशन आर थिन। हमें करेक्ट पहचानना है। मिट्रल वेल्व इज हैविंग 2 फाइब्रस नॉन मस्कुलर कस्प। थर्ड, साइज ऑफ हार्ट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट। तो ठीक है, ये ठीक है, ये फाइब्रस नहीं होते हैं। तब इंटर एट्रियल सेप्टम इज थिक पार्टीशन वाइल एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टीशन, नहीं ये तो थिक होता है। तो देखिए आप, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर C आएगा। फिर आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के ऊपर। तो देखिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये डायग्राम आपको मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे QR कोड को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये डायग्राम आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। NCERT में भी हैं सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं है जितना इसमें पूछा गया है। तो देखिए, फैगोसाइटिक WBCs और सबसे कम कौन है ये पूछा है। तो फैगोसाइटोसिस कौन करता है, तो फैगोसाइटिक WBCs ये एक मैक्रोफेजेस करते हैं, जिसको हम मोनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा न्यूट्रोफिल्स करती हैं। तो अब न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, मोर देन 2 लोब्ड न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होगा। तो देखिए, थर्ड न्यूट्रोफिल है 100%, फोर्थ मैक्रोफेज होगा। तो एक तो ये आंसर हो गया। तो देखिए, ये तो हो गया थर्ड, ये फोर्थ। लीस्ट अबंडेंट कौन सी है, सबसे कम जो होती है वो बेसोफिल है। बेसोफिल में यूनिफॉर्म न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन डायग्राम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तब देखो, सही ऑप्शन इसके अंदर आई थिंक D जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 79, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। एट मीनोपॉज देयर इज़ राइज इन यूरिनरी सीक्रीशन एक्सक्रीशन। तो देखिए, मीनोपॉज के टाइम पर FSH ये राइज करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए, मैच द कॉलम है। GFR किसके साथ मैच कर रहा है, GFR इसकी वैल्यू मैच कर रही है 125 ml। RBF की वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है, ये B के साथ मैच कर रहा है।
तब करेक्ट ऑप्शन 2 और 1, ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें पता है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है ना। हमने इसको मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग किया। GFR 125 ml पर मिनट होता है, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। रीनल ब्लड फ्लो टोटल कार्डियक आउटपुट का करीब 25%, 20 से 25% इतना होता है। तो ये भी हमने उसमें मार्क करा हुआ है ना। तो ये अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन्स शोज। तो देखिए दोनों नर्वस टिश्यू से मिलकर के बने हैं, बिल्कुल ठीक है ना। कौन कौन, हार्ट और ब्रेन। तो अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों के पास, ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, नर्वस टिश्यू है ना ब्रेन के अंदर। तो देखिए ब्रेन जो है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं हार्ट की बात करूं तो इसमें मेन जो मसल है वो मायोकार्डियम है। तो ये कॉमन है, बस अब चेम्बर्स को लेकर के फ़र्क है। यहाँ पर कोई पार्ट बड़ा है कोई छोटा है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग जो है वो वेरी कर गई है। ये 2 चेम्बर हो सकता है, 3 चेम्बर हो सकता है, 4 चेम्बर हो सकता है, ठीक है। और नर्वस टिश्यू से बना हुआ ब्रेन जो है, किसी में सेरिबेलम बड़ा है जैसे बर्ड्स में, किसी में सेरिब्रम बड़ा है जैसे ह्यूमन बीइंग में। तो फंक्शनिंग को लेकर के फ़र्क है। तो ये क्या शो करते हैं, तो दोस्तों याद रखना है, ये होमोलॉजी शो करते हैं। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसमें अपन करेक्शन करेंगे, एनसीईआरटी में एनालॉजी लिखा है, आपको याद रखना है होमोलॉजी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें याद रहे आंसर करते वक्त कि इनमें से कितने इनकरेक्ट हैं। पहला पी जो है वो, ईच फीमेल फीटस possess a couple of million gamete mother cells, ठीक है। तो फीमेल फीटस की ओवरी में ये गैमीट मदर सेल्स, ओगोनियल सेल्स होती हैं। क्यों, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इन सीमेन एटलीस्ट 40% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड शेप फॉर फर्टिलिटी, यहाँ पर 60% होना चाहिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आर जो है वो रॉन्ग है। तो आर रॉन्ग है तो फिर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, दो पी और क्यू करेक्ट हैं। हमें इनकरेक्ट पहचानना है, तो इनकरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। Each female fetus possesses a couple of million gamete mother cells मेरे ख्याल से इसमें कुछ रॉन्ग तो होगा नहीं, एनसीईआरटी इसको रॉन्ग बता रही है। इन सीमन एटलीस्ट 60% स्पर्म, ये तो ठीक है। तो इनकरेक्ट गैमीट मदर सेल्स ही तो बोला है, कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स। पर ओवरी लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बहुत माइन्यूट सा है। देखिए आप इसमें अब पी वाले स्टेटमेंट में कपल ऑफ गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल्स पर ओवरी,
तो देखिए आप इसमें हम लोग जो करेक्ट मार्क कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से वो 2 हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की लाइन को देखेंगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को अब डिस्कस कर रहे हैं। जॉलेस फिश, ये इनका टाइम पीरियड ओरिजिन का क्या है? तो देखिए जॉलेस फिश टाइम पीरियड एनसीईआरटी के हिसाब से हमें मार्क करना है 350 मिलियन ईयर्स अगो है। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जो फिगर है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि इनका ओरिजिन टाइम कब का है। क्वेश्चन नंबर 85, इन इंग्लैंड इन 1920 आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन when a collection of moths was made, it was observed that white wing moths were dominant. उस वक्त तो पोल्यूशन हो चुका था, तो वाइट विंग वाले कैसे डोमिनेंट होंगे? डार्क विंग्ड मॉथ वर डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि नेचर अब इनको सपोर्ट करती है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में डार्क कलरेशन को प्रमोट किया गया है, तब ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। देखो बहुत माइन्यूट से फ़र्क से करेक्ट और इनकरेक्ट जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करना है। देखिए डिजीज़ मलेरिया, इनकरेक्ट पहचानना है ना। डिजीज़ मलेरिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोवन, ठीक है बिल्कुल। प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जो हैं वो मलेरिया के कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट एनोफ्लीस के साथ ये लिंक्ड है, वो इसकी वेक्टर है। ये तो अभी तो सब लिंक लग रहा है एक दूसरे से। बी देखिए डिजीज़ चिकनगुनिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, नहीं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चिकनगुनिया का तो वायरस होता है, ठीक है, तो ये वायरस है, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है। हो सकता है क्यूलेक्स इसकी वेक्टर हो। सी डिजीज़ फाइलेरियासिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ फाइलेरियासिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एन एनेलिड, ये भी रॉन्ग हो गया। फाइलेरियासिस जो है वो एस्केल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज इससे स्प्रेड करता है, ठीक है। राउंड वर्म है ये फाइलेरियासिस, इससे रिलेटेड, और क्यूलेक्स इसका वेक्टर है, ये बिल्कुल फैक्ट है। फिर आ जाइए डिजीज़ डेंगी, कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस, वेक्टर एडीज, तो ये करेक्ट हो गया। अब देखो इनकरेक्ट पहचानना है। तो हमारे हिसाब से बी और सी ये 2 इनकरेक्ट हैं, तो 2 आंसर यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है आपको। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है, हमें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। चिकनगुनिया 100% एक वायरल डिजीज़ है। इसमें लिखा है ये बैक्टीरिया से फैलती है, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। चिकनगुनिया ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये इंसेक्ट से फैलता है ना, इंसेक्ट की बाइट से। और ये एक वायरल डिजीज़ है। जनरली ये अफ्रीका, एशिया और हमारे कंट्री में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक आरएनए वायरस है जिसको अल्फ़ा वायरस फैमिली, अल्फ़ा वायरस इसका जीनस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी और सी, तो जो भी इसमें आंसर आ रहा हो इसमें हम करेक्शन करेंगे। 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, 2 रॉन्ग हो गई।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 87 आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। 87 क्या है क्वेश्चन? सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। मेटास्टेसिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस शो नहीं होता है। कैंसर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय केमिकल एजेंट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ये करेक्ट हो गया। तो पी और आर जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, 2 करेक्शंस हमें दिखे हैं यहाँ पर, है ना। तो 2 करेक्शंस यहाँ पर हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें मार्क कर रहे हैं। तो देखिए ये एनटीए अभ्यास टेस्ट 86 मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, और इसका ज़ूलॉजी सिलेक्शन, ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं।